बहुत ही सत्कारित साडे सारे ही पत्रकार साथी, चाहे वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे सोशल मीडिया। पहला सब तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ। ਪੰਜਾਬ पंज दरियावां की धरती, पानी की धरती, खेती लिए जानिया जाता दुनिया भर च। खेती प्रधान सूबे के नाते, किसानी के नाते सारी दुनिया च जानिया जाता साडा पंजाब। और अज किसानी नूं ही लैके मैं तुहाडे नाल रूबरू होया। आपां देखिया पिछले दिनों च एक धरना लग्या किसानां वल्लों पंजाब और अपना चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर ते। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी और एक स्टेट्समैन की की भूमिका रहिंदी है। स्टेट्समैन किस तरह काम करते हैं, एक आम साडा जिहड़ा अनुभव रहा पिछलियां सरकारां दा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ बुनियादी फर्क है। जिस तरीके नाल पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने ਜਿਹੜੇ कि आप एक खेती बैकग्राउंड, परिवारिक ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैकग्राउंड है, ਉਹ एक खेतीबाड़ी ਨਾਲ जुड़े परिवार चों आउंदे है। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ अंदर अंदर उन्होंने जिथे उस धरने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ किसान लीडरां ਦੀਆਂ, किसान ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ एड्रैस किया। बल्कि मानयोग मुख्यमंत्री जी वालों एक स्पष्ट विजन और क्लैरिटी दी गई कि पंजाब की किसानी, पंजाब की जवानी, पंजाब का पानी, पंजाब की धरती नूं लैके पंजाब सरकार किस तरीके नाल गंभीर है, सुहर्द है और सीरीयस है। और मैं एक शब्द वरत्या सी स्टेट्समैन का। स्टेट्समैन हमेशा आने वाली पीढ़ियां के बारे सोच रखते हैं, फिक्र रखते हैं, उन्होंने भविख नूं लैके। और तुसीं जानते हो कि अज सारा पंजाब पंजाब के पानियां नूं लैके, पंजाब की धरती नूं लैके, पंजाब की किसानी नूं लैके फिक्रमंद रहिंदा है। और इस कोई दो राय नहीं है। पिछले लंबे समय तक किसानी नूं पहल के आधार पर, क्योंकि साडे सूबे की इकोनमी का बेस जिहड़ा है एग्रीकल्चर है। जे किसान के पेड़ च रौनक है तो मार्केट च भी रौनक है, बाजार च भी रौनक है, खुशहाली है। ना तो किसी पिछलियां सरकारां ने पानी बचाउण वाली कोई पहल की, ना किसानी नूं नवीं दिशा, एक संकट चों किस तरह निकलना है। और एक मैं जिहड़ा शब्द वरत्या स्टेट्समैन की तरह मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होना ने आने वाले टाइम च पंजाब सरकार पंजाब की किसानी नूं लैके किस तरीके नाल गंभीरता नाल काम कर रही है, उसदा एक नमूना उन्होंने पेश किया। और उस धरने नूं और आपां देखिया मोदी साहब जिहड़े कहंदे सी ना, मोदी है तो मुमकिन है, 1.5 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर ते रहे, 700 तो वध किसान शहीद हो गए। और उस टाइम किसानों नूं कदी एंटी नैशनल, कदी अतवादी, वखवादी, पता नहीं किहड़े किहड़े लेबल दे के जिहड़ा सेंटर की सरकार ने उन दुष्प्रचार किया। और मान साहब ने कंपेरेटिवली जो आप देखते हैं, देखो अज साडी पहल की आ, पंजाब की फर्टाइल लैंड, उसकी फर्टिलिटी घटती जा रही, उन्होंने बचाना है, जिहदे वास्ते मानयोग मुख्यमंत्री ने सीधी बिजाई की गल की। और पहली बार पंजाब च होया भी सीधी बिजाई वास्ते 1500 रुपए पर एकड़ इंसेंटिव दिता जा रहा। और उहदे पिछे मकसद की आ, ये बुनियादी गल ये समझनी पऊगी। मानयोग मुख्यमंत्री जी का मकसद है किसान का जिहड़ी लागत है वह घटे, मतलब आर्थिक तौर पर किसान की जिहड़ी लागत फसल नूं पैदा करन दी वह घटे। दूसरा साडा पानी बचे, तीसरा साडी जिहड़ी धरती है
क्योंकि सीधी बिजाई नाल जिथे पैसटीसाइड घट लगता है, स्प्रेयां जड़ियां आम जी स्प्रे आ 4-4 वार एक किसान झोने च करता है, सीधी बिजाई नाल 1 या 2 वार सर जाता है। जे 15 लाख एकड़ का जिहड़ा टारगेट लिया पंजाब सरकार ने सीधी बिजाई का, जिहदी शुरुआत अज 20 मई तो हो गई है, अगर पंजाब के लोग इस तरीके नाल सीधी बिजाई करते हैं तो 20,000 मेगावाट बिजली असी झोने के सीजन च बचा सकते हैं और 7 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर 7 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर पंजाब बचा सकता है जे 15 लाख एकड़ च सीधी बिजाई होंदी है। और खर्चा किसान का बहुत हद तक बचूगा, 1500 रुपए पर एकड़ उन्होंने इंसेंटिव सरकार देगी। और PR 126 जिहड़ा झोना है, जिहदी वार वार मानयोग मुख्यमंत्री जी ने अपील की है पंजाब के किसानों नूं, वो 123 दिनों च आ जांदा, उहदे नाल सारी लागत ते फर्क पऊगा और झोने का झाड़ जिहड़ा आ सीधी बिजाई नाल उहदे ते कोई फर्क नहीं हुंदा। सो ये बिल्कुल स्पष्ट गल है, असी इस तरह के इनीशिएटिव लैणे पैणे आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ 50,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ। और ये बड़े फायदे आ, ये जिथे मूंगी ते MSP 7275 पहली बार पंजाब की सूबे की सरकार ने मूंगी ते MSP जी वो नोटिफिकेशन भी उधर किसान जथेबंदियां की जी मीटिंग हुई वो की 7275 रुपए के हिसाब नाल मूंगी की जी फसल है पंजाब सरकार खरीदूगी। पंजाब के किसानों को एडिशनल फसल करने नाल आर्थिक तौर पर लाभ होगा, पंजाब का पानी बचूगा, पंजाब की बिजली बचूगी और सब तो जरूरी गल साडा जिहड़ा इन्वायरमेंट है वो बहुत वड्डे लैवल ते पॉजिटिव तब्दीली आऊगी। सो मकसद जिहड़ा आ मुख्यमंत्री जी का किसानी नूं मुड़ पैरां ते खड़े करन दे नाल नाल पानी बचाउणा, जमीन की फर्टिलिटी मजबूत रहे, वापस आवे और किसान जिहड़ा है खुशहाल होवे, किसान का खर्चा घट होवे। और ये ग्राउंड लैवल जिहड़ा ग्राउंड वाटर है साडा अज हालात की है, हजे तो 2 महीने ही होए ना पंजाब सरकार नूं, ये 2 महीनों का इनीशिएटिव है। आने वाले टाइम च इरीगेशन सिस्टम नूं मजबूत करना है, हरेक खेत नूं पानी जावे लगे प्रॉपर और ग्राउंड वाटर साडा जिहड़ा है वो बचे। और अगर किसान आर्थिक स्थिति जी किसान की बेहतर होगी तो सुभाविक तौर पर पंजाब की पूरी इकोनॉमी जी है वो ग्रो करती है। पंजाब का व्यापारी, पंजाब का दुकानदार, पंजाब का कर्मचारी, सारिया चीज़ां इहदे नाल जुड़ियां हैं। और पंजाब के इतिहास ये पहली बार एक सरकार ने इस तरीके नाल फैसले लए आ कि पंजाब की किसानी नूं भी बचाया जाए, पंजाब के पानी नूं भी बचाया जाए और पंजाब की धरती की फर्टिलिटी है जिहड़ी सब तो वध फिक्रमंद है असीं जिन्हों लैके उहदी फर्टिलिटी होर मजबूत होवे। सो ये मुख्यमंत्री जी का जिहड़ा विजन है पंजाब की खेती नूं लैके, किसानी नूं लैके और आने वाले टाइम च इहदे ते होर बहुत सारे सुधार होने आ जिहड़ी उन्होंने बेनती की है पंजाब के किसानों नूं। एक तो सीधी बिजाई अज 20 मई तो शुरू होगी, एक अपील पंजाब के किसानों को मानयोग मुख्यमंत्री जी ने की कि 14 और 17 जून, पहला 18 जून तो शुरू होना सी झोने की लवाई का काम, और अड जोन च पंजाब नूं वंडिया। पानी का जिहड़ा जमीनी स्तर जिहड़ी डेंजरस जोन है उन्होंने अलग डेट दी आ, जिथे पानी की स्थिति या नमी हैगी, जिस तरह कंढी एरिया जिथे हुण 14 तो शुरुआत की गल की है, या बॉर्डर तो पार जमीनों वास्ते 10 जून भी उन्होंने जिहड़ा एग्री कर लिया मुख्यमंत्री जी ने। तो मकसद सारी चीज़ का एक ही आ कि पंजाब की किसानी नूं मुड़ पैरां ते खड़ा किया जाए। सो अज दा जिहड़ा तुहाडे नाल रूबरू होने का मकसद ये सी कि पंजाब की हालांकि बड़े तरह के कियास राइयां लाइया गई, बहुत डीफेम करने की कोशिश की
ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ परसੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ जिस तरीके नाल मानयोग मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होंदी है किसान लीडरां नाल और इमीजिएटली एमिकेबली सारियां चीज़ां ते फैसले हो जाते हैं और इस गल की तरजीह दी है भी आने वाले टाइम असीं किसानी नूं मुड़ पैरां ते खड़े करना। ये अपने आप च बहुत इतिहासिक कदम है और ये मान साहब की सरकार वालों जिहड़े कदम उठाए गए उहदे लई आम आदमी पार्टी भी उन्हां दा धन्नवाद भी करदी और स्वागत भी करदी। सर सीएम साहब ने आज हेल्थ मिनिस्टर नाल मीटिंग की है। मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त तो शुरुआत की जा रही है मोहल्ला जी जी वो किस तरह से देखो पंजाब दी आम आदमी पार्टी जो इलैक्शनां च गई सी साडे एजेंडे च किसानी जवानी तो इलावा दो होर चीज़ां भी बड़ी प्रायोरिटी ते सी। ईवन सब तो उपर सी वो सी एजुकेशन और हैल्थ और मानयोग मुख्यमंत्री जी ने अज हैल्थ के सीनियर ऑफिशियल्स नाल मीटिंग करके जिहड़ी मुहल्ला क्लीनिक का जिहड़ा प्रोग्राम है क्योंकि मकसद 117 दियां विधान सभा मुहल्ला क्लीनिक होवे। इस तो इलावा दूजे पड़ाव च पंजाब के जिहड़े 13,000 तो उपर पिंड है सारे पिंड च मुहल्ला क्लीनिक खुले उहदी शुरुआत ये है उहदी प्लैनिंग शुरू करती है और आने वाले टाइम च इहदा बजट इहदा पूरा प्रोसीजर की रहूगा इहदी रूपरेखा की रहूगी वो भी हैल्थ मिनिस्टर साहब तुहाडे सामने क्योंकि पहला भी जो लोग कई बार लारे ला देते जाते हैं लेकिन बाद में जो चीज़ जाती है इम्प्लीमेंटेड एग्जीक्यूशन नहीं होती है। लेकिन उन्होंने हमें अल्टीमेटम दिखाया कि जिधर बाकी मंगा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट बेहतर ना जब तक सारी मंगा फिलहाल कर देती हैं। देखो किसानां नूं डेमोक्रेसी च किसानां नूं उन्हां दा अधिकार है धरना प्रोटेस्ट करना कोई रोकदा नहीं। लेकिन मानयोग मान साहब की अगवाई वाली सरकार की एक कमिटमेंट है और इच्छा शक्ति है और उम्मीद करते हैं और मान साहब ने वार वार ये गल दोहराई है 1 साल के अंदर अंदर असी पंजाब इन्ने चंगे हालात बनावांगे कि कोई किसी तरह का किसी पासे धरना लगे ही ना। धरना फ्री पंजाब नूं बनाया जाऊगा। एक सवाल सब तो बड़ा ये है कि अपनी आम आदमी पार्टी के विधायक ने और विजय प्रताप उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को तो यह है कि जिहड़ी जांच असीं कर रहे सी बैबल कलां वाली ते जो भी कुछ होया सीगा वो जांच उसी तरीके की रहेगी हले तक उस तो अगे कुछ नहीं होया ते जिहड़े उस नामजद पुलिस अफसर ने वो उस जांच नूं छेड़न की कोशिश करनी है तो दोबारा SIT बनाई जाए या फिर इस ठीक तरीके नाल इन्वेस्टिगेशन होए। अज भी कोर्ट च जिहड़ी है ओहदी हेयरिंग है तो वधिया तरीके नाल जिहड़ा अपना पक्ष जिहड़ा है वो पंजाब सरकार रखे। देखो 2015 च जो गुरु साहब की बेअदबी होंदी है अकाली दल की सरकार सी 2.5 साल हो तो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ तो सिर्फ बेअदबी के मामले को लैके राजनीति की है और अकाली दल के टाइम ते जिन्हों ने बेअदबी की सी उन्होंने कई तरह के समझौते भी किए गए राजीनामे भी किए गए ईवन बचाउण की गल की गई और जिहड़ियां संगत जिहड़ी प्रोटेस्ट कर रही सी उन्हां ते गोलियां चलाईयां गई। आम आदमी पार्टी इस विषय पर बिल्कुल राजनीति ना की है ना करनी है। लेकिन पंजाब के लोगों नाल मान साहब की सरकार की कमिटमेंट है कि गुरु साहब की बेअदबी लई दोषी लोगों को सज़ा भी दिवाउणी है जिहड़े बेगुनाह लोग मारे गए सी उन्हां लई दोषी लोगों को भी सज़ा दिवाउणी है। लेकिन आ 7-8 सालों के अंदर अंदर 2.5 साल हो तो 5 साल कांग्रेस के इस मसले ते कई कमीशन बने कई SITs बनिया हाई कोर्ट च लीगली इन्ना कॉम्पलीकेटेड इस मसले नूं कीता गया और ईवन हालात ते कई ये भी रहे कि कई बार पंजाब सरकार का लॉ ऑफिसर उत्ते पेश भी नहीं होया। सो पंजाब सरकार पूरी संजीदगी नाल गंभीरता नाल पूरा लीगली इस हरेक पक्ष नूं सोच विचार के उसकी स्टडी कर रही है ताकि किसी नूं फेवरिज्म नहीं होगा किसी नूं बख्शिया नहीं जाऊगा। नाल नाल उस दोषी जिहड़े एक्चुअल दोषी है चाहे उन्होंने किड्डे भी वड्डे गुनाहगार होण किड्डे भी वड्डे पोलिटिकल लोग क्यों ना होण सारिਆਂ ਨੂੰ सज़ा भी मिले और लोगों को न्याय भी मिले। नवजोत सिंह सिद्धू बार-बार कह रहे हैं अपील कर रहे हैं कि हफ्ते का समा दिता जाए कि समा ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। देखो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? देखो मैं एक गल मान साहब ने कहा है भी 1 साल के अंदर धरना फ्री पंजाब बनाना है। किसानां नाल मीटिंग तो बाद 23 तरीक नूं एक जिहड़ा एक होर झूठा भंडी प्रचार किया जा रहा
ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਆ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ 31 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ, ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਨਹਿਰੀ ਦਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਜਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਵਿਜਿਟ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ 40 ਤੋਂ 45% ਬਿਜਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਬੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1766 ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 809 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ 4800 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਵਨ 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੰਡਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਪਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਟਵਾਰੀ। 1090 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 809 ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ? ਮਨਜੀਤ ਭਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। 16 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ BBMB ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਾਸਲਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਅਗਰ ਈਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਅਗਰ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।